सबसे पहले बता देता हूं, केवल बीडीएस चाहिए और आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। टोटल 9 पोस्ट हैं, आज ही आई हैं और मैं हूं आपके समक्ष। जी हां, आप देख रहे हैं masterbds.com का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर रजनीश सारण आपके समक्ष एक नई पोस्ट। और वैसे तो ये वाली लाइव मैं ऐसे करता नहीं हूं ज्यादातर। अभी क्या एक दो कोर्स की बात कर रहे थे तो बीच बीच में क्या है, कुछ लोगों के कमेंट आते रहते हैं और फिर बापू टॉक पे आपको जाने में जोर आता है, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। तो नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे अप्लाई करते हैं, क्या कुछ क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, क्या कुछ टाइमलाइन रहने वाली है, कैसे ये कंक्लूड होगी, उन सब की हम बात करेंगे। पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कुछ कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें टोटल आपको देखिए 2 चीजें हैं जो आपको समझने वाली है। एक चीज क्वालिफिकेशन है और दूसरी चीज डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? क्वालिफिकेशन का मतलब है कि ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है कि नहीं हो तो भी चलेगा, है तो बहुत अच्छा। सिंपली सोने पे सुहागे वाली बात है, ठीक है। सोना होना ही चाहिए, सुहागा है तो बहुत अच्छी बात है, समझे। तो इसके लिए सैलरी रहने वाली है लगभग 67,000 प्लस एचआरए एज एडमिनिस्ट्रेबल, और ये टोटल 9 पोस्ट है जिसके लिए बीडीएस एलिजिबल है। कुछ कुछ ये मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, पहले इनिशियल फेज है इसका शायद 1 साल का, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इन डिटेल बात कर लेते हैं क्या टाइमलाइन रहने वाली है। चलते हैं baptop.com पे। इन डिटेल आपको जानना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में लाइव लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। आप इसी पेज पे आएंगे, इस पेज पे आके आप इन डिटेल पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये इन ग्राफ्ट में आई है। इन ग्राफ्ट का मतलब है पीजीआई-एमईआर चंडीगढ़ ने अपने रिसर्च सेक्शन के लिए आईसीएमआर और CARCET प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 की वैकेंसी निकाली है। टोटल 9 एलिजिबल मतलब पोस्ट हैं जिनके लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट करनी है। बीडीएस और एमबीबीएस एलिजिबल है जिनके पास कंपलसरी 1 ईयर का इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया हो, और उसके बाद में उन्होंने डिजायर्ड क्वालिफिकेशन अगर कोई पहुंच गया तो आपके पास एक कंपटीशन होगा। अगर नहीं पहुंचा है तो कोई बात नहीं है, आपका मौका लग जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो एमबीबीएस या बीडीएस होनी चाहिए। आप डीसीआई या एमसीआई के पास रजिस्टर्ड होने चाहिए, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए वैलिड। जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है इसमें मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, पीएचडी, अदर पीजी रिसर्च कोर्सेज, पब्लिकेशन रिकॉर्ड, आपने कोई पब्लिकेशन छापा हो या फिर प्रायर रिसर्च कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए ऐड ऑन होगा। सोने पे सुहागे वाली बात होगी, भीड़ में से आपको वो चीज अलग खड़ा करेगी। इसकी जो मंथली सैलरी रहने वाली है वो 67,000 प्लस एचआरए एज पर आईसीएमआर नॉर्म्स के हिसाब से रहने वाली है। वर्किंग आवर्स इसके मंडे टू फ्राइडे हैं, यानी कि 5 ही दिन वर्किंग डेज हैं। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, और सैटरडे को 9 बजे से लेकर के दोपहर को 2 बजे तक, यानी हाफ डे रहने वाला है। जो लीव एंटाइटलमेंट है वो पूरे मंथ में आपको 1.5 दिन की पेड लीव मिलेगी विदाउट लॉस ऑफ पे, और उससे ज्यादा अगर आप बंक मारते हैं तो आपको हो सकता है कि विदा ही कर दिया जाए। हालांकि नौकरी मिल जाए तो हमें क्यों ही बंक मारना है, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है। खैर, अब इंपोर्टेंट और इवेंट डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन डेडलाइन है इसकी वो 20 नवंबर है, आज 5 तारीख हो गई, 15 दिन बचे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, ईमेल पे भेजना है, कैसे भेजना है, उन सब की डिटेल में बात करेंगे। जो इसका एक ही सेम डे होगा, 27 तारीख को आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। उसी दिन आपका रिटर्न टेस्ट होगा सुबह 9 बजे से, ठीक है, और उसी के दिन 11 बजे से आपका इंटरव्यू होगा, और उसके हिसाब से आपको 1 या 2 दिन में रिजल्ट भी सुना दिया जाएगा। याद रखना डेडलाइन, एप्लीकेशन अभी चालू है इसकी 20 नवंबर सुबह 9 बजे तक आप ईमेल तक भेज सकते हैं। सुबह 9 बजे तक, शाम को नहीं, 20 नवंबर सुबह 9 बजे तक आप इन्हें ईमेल के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। रिटर्न टेस्ट सेम डे होगा 27 नवंबर 2025 को सुबह 9 बजे से, और सेम डे आपका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी दिन हो जाएगा, ठीक है। जो एप्लीकेशन है वो आपको ईमेल के द्वारा भेजनी है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करना है, 5 MB से कम साइज रखनी है। जो सब्जेक्ट लाइन आपको ईमेल की रखनी है वो लिखनी है रिक्रूटमेंट फॉर CRCT प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 मेडिकल। याद रखना एग्जैक्टली यही लिखना है। जो सेल्फ अटेस्टेड मतलब आप जब स्कैन करेंगे, जो प्रिंट निकलवाएंगे फोटोकॉपी, उसके ऊपर अपने साइन करेंगे, साइन करने के बाद उसको स्कैन करना, स्कैन करके एक PDF बनाना। उसमें आप एक फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैं आपको दिखा दूंगा अभी इसके बाद में, जो ब्रीफ CV है वो आप अटैच करेंगे। सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ, लाइक आपका 10वीं का जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है वो, 12th का सर्टिफिकेट है वो अटैच करेंगे। BDS डिग्री प्लस मार्कशीट आप अटैच करेंगे, सारी की सारी इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप अटैच करेंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, आपने कोई डिजायरेबल, जो इन्होंने कहा है, कोई MPH या कुछ और डिप्लोमा कर रखा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आप वो भी विथ प्रूफ अटैच करेंगे। गवर्नमेंट इशूड ID कोई भी आप अटैच कर सकते हैं, आधार या पासपोर्ट कुछ भी आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है।
और आपका फर्स्ट पेज ऑफ ऑथर्ड रिसर्च अगर आपके पास है तो आपने कोई वर्क रिव्यू किया है या फिर कुछ और, तो वो आप अटैच करेंगे। जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो अगर 5 MB से ज्यादा हुई तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। प्लस अगर आपने इस डिजायर्ड फॉर्मेट में सबमिट नहीं किया है तो आप इस प्रोसेस से आउट हो जाएंगे। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सिंपल है, रिटन टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग फॉर पोटेंशियली सुटेबल कैंडिडेट जो इनको चाहिए उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 27 तारीख को सुबह 9 बजे से। फिर इंटरव्यू होगा, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका दोपहर को 11 बजे के आसपास, सुबह सुबह 11 बजे होते हैं ना, हाँ, और उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा। जो मोड है इसका ऑफलाइन होगा, आपको कोई टीए नहीं देना होगा, आपको फिजिकली जाना होगा 27 तारीख को, जिस एड्रेस पे मैं आपको आगे बता दूंगा उस एड्रेस पे आपको पहुंचना होगा। ठीक है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, लेकिन पहले आपको ईमेल पे 20 तारीख तक अप्लाई करना होगा, ये याद रखना। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे 27 तारीख को जो आपने ईमेल किए होंगे इनको, ये याद रखना। एज लिमिट जो है इसकी वो एज पर ICMR नॉर्म्स है, जो कि है 5 साल का रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC। जो एक्सपीरियंस काउंटेड है वो डेट ऑफ एक्वायरिंग मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन उससे काउंट होगा। ठीक है, बाकी जो वर्किंग सेटिंग है वो अंडर CARCT प्रोजेक्ट है एट PGI में, गवर्नमेंट एनवायरमेंट जो भी है। ठीक है, और जैसे ही ICMR फंड रिलीज कर देगा आपको तुरंत ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये 27 तारीख को सारी चीजें होने वाली हैं। ये है मोटा मोटा इस पोस्ट के बारे में। अब इन डिटेल बात कर लेते हैं कैसे फॉर्मेट में। आप यहाँ जब क्लिक फॉर अप्लाई दिस पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ईमेल पे ले जाएगा, उस पर आपको ये ईमेल करनी है। वो ईमेल आपको यहाँ भी दिख जाएगी, इस वाले में दिख जाएगी, यहाँ इन्होंने ईमेल रख रखा है। ठीक है, सब्जेक्ट आपको यही लिखना है, याद रखना ये ईमेल है यहाँ पे। चलो अब ओरिजिनली डिस्कवर कर लेते हैं कि ये पोस्ट कहाँ है और कैसे है। मैं आपको ले जाता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि यहां से कहां चला गया भैया। रिसर्च रिक्रूटमेंट में आप आ जाएंगे, सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो है वही है, जो इस पे क्लिक करेंगे आप, है ना, तो यहां से आपको ये पूरा डिटेल दिख जाएगा, जो हम अब बात कर रहे थे उसकी डिटेल दिख जाएगी। और इसके जस्ट नीचे इसका फॉर्मेट है, क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा, ईमेल से पहले अटैच करना होगा। ठीक है, यहाँ पूरी चीजें इन डिटेल में लिखी हुई है, आप पढ़ लेना, ये डाउनलोड करना, प्रिंट करवाना। इसमें अप्लाइड पोजीशन फॉर जो आप जहां ऑफिस यूज लिखा हुआ है वो आप ऑफिस यूज के लिए छोड़ देंगे। ये वाले सेक्शंस आपको नहीं भरने हैं। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ इस वाले सेक्शन में भरना है, कॉन्टेक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन जो भी इसने यहाँ पूछ रखा है वो भरना है, अपना नाम, सिग्नेचर हर पेज के नीचे वो आप करेंगे। उसके बाद में आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस किया है तो वो आपको यहाँ इंक्लूड करना है। बाकी जो एरिया टॉपिक वो सब इंक्लूड करना है अगर आपने कुछ किया है तो। ये अंडरटेकिंग है कि आपने जो कुछ भी है वो आपने सही दिया है। यहाँ यस और नो लिखना है, आपके पास MBBS की डिग्री है, यस नहीं है, आई होल्ड BDS डिग्री, यस नो, ये सारी चीजें इस तरह से करनी है आपको, ऐसे करके कंप्लीट होगा। और बाकी इसके साथ में डिजायर्ड जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ यस यस सेलेक्ट करेंगे वो सारे के सारे आप अटैच करेंगे। ईमेल को 5 MB से कम रखना, पहले एक PDF बनाना और फिर उसको कंप्रेस कर लेना और फिर इनको ईमेल करना। इस डिजायर्ड फॉर्मेट में सबसे पहले ये फॉर्म आएगा, मैंने आपको बता दिया, उसके बाद आपके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स आएंगे। मोटा मोटा इस पोस्ट के बारे में यही